नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेयर्स ऑफ डायामैग्नेटिक आयंस, लेंथेनम है, सीरियम है, यट्रिबियम है और ल्यूटेशियम है, ये सब। अच्छा, लेंथेनम कितना होता है? लेंथेनम का एटॉमिक नंबर, लेंथेनम, सीरियम 58 होता है, लेंथेनम 57 होता है, यट्रिबियम ये 70 होता है और ल्यूटेशियम 71 होता है। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं मैं। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एक मैजिक नंबर तो आपको याद होता होगा, 2, 10, 18, 36, 54, 86। ये हीलियम है, ये नियॉन है, ये आर्गन है, ये क्रिप्टन है, ये जीनन है और ये रेडॉन है। बताइए, पहले नंबर के पीरियड में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th नंबर का पीरियड है। इसके बाद 6th नंबर का पीरियड स्टार्ट हो जाता है 55 से, और इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे? 6s में। तो आपके पास में 57 है, तो 57 मतलब जीनन, और फिर 6s में जाएंगे तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, और लेंथेनम, लेंथेनम है वो तो डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है ना, लेंथेनम के बाद स्टार्ट होता है 58 से लेकर के 71 तक के, वो 4f में आते हैं। इसी तरह से एक्टेनम जो एलिमेंट है उसके बाद वाले एलिमेंट 89 नंबर पे जो एक्टेनम आता है, उसके बाद 90 से लेकर के और 103 तक के जो एलिमेंट आते हैं वो 5f सीरीज में आते हैं। तो ये तो है तो डी का ही, तो 6s2 और कौन सा यहां पे 5d1, यस, 6s2 और 5d1, 3d 4d और 5d, ठीक है, 6s2 और 5d1, ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। सीरियम का, जीनन, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5d में एक चला ही गया, और 4f में 1 हो गए। देख लो आप, ये कितना 54, 56, 57, 58, ठीक है। यट्रिबियम 70, जीनन 6s2 और 5d1 का यहां पर इलेक्ट्रॉन है, चूंकि यहां पर कितना हो गया, जीनन 54 और 2 56, 5d का इलेक्ट्रॉन 4f में ही होता है, यहां पे 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 4f में 14, और ल्यूटेशियम है इस 71, इसमें 6s में 2, 5d में 1 और 4f में 14, ये सबके कॉन्फ़िगरेशन है। क्योंकि यहां पर 5d का इलेक्ट्रॉन है वो 4f में चला जाता है स्टेबिलिटी रीजन से, तो यहां पर देखो कितना हो गया, 54, 56, 70, 54, 56, 57 और 71। अब देखें आप, एक एक करके अब बात कर लेते हैं। लेंथेनम +3, यहां पे लिखता हूं मैं, लेंथेनम +3, लेंथेनम +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा भाई? लेंथेनम +3 में पहले 6s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 5, ये मैंने ऐसे लिख दिया है, बाकी 6s में इलेक्ट्रॉन है वो पहले 6s से निकलेगा, बाद में 5d से निकलेगा, फिलिंग n+l से होती है, निकलेगा सबसे बाहर से, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, आपके पास में क्या बच गया, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 4f में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीनन को रहने दो बोले, से 4f में 0 इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे पेयरिंग में हो गए यहां तो। इसके बाद में सीरियम +4, सीरियम +4, ये लेंथेनम +3 बन गया, लेंथेनम +3, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है, चाहो तो जीनन लिख दो, जीनन और 4f0, बाकी 6s 0 है, 5d 0 है, सब 0 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने। सीरियम +4 की बात कर रहा है, सीरियम +4 की अगर बात करें तो पहले 6s से निकले 2 इलेक्ट्रॉन, देन 5d, देन 4f, यहां पर भी क्या हुआ, 4f0, मतलब लेंथेनम +3 और सीरियम +4 दोनों में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक पेयर है, ये एक डायामैग्नेटिक पेयर है। इसके बाद आते हैं यट्रिबियम वाला पेयर, यट्रिबियम +2, अच्छा +2 है तो 6s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यट्रिबियम +2 आप बनाइए, +2 हमने बनाया तो क्या बच गया भाई, जीनन, और 6s तो 0 हो गया, केवल 4f में 14 बचे,
चूंकि 4f में 14 है, पूरा फिल किया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। कहां से होगा, सारे पेयरिंग में, तभी तो पूरा भरा हुआ है। इसके बाद में ल्यूटेशियम +3, 6s से 2 इलेक्ट्रॉन और 5d से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 4f 14 रह गया, ल्यूटेशियम +3, तो ये भी क्या रहा, जीनन और 4f 14, ये भी डायामैग्नेटिक पेयर ही बन रहा है भाई। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, देखने में आसानी हो जाएगी, लेंथेनम +2। अच्छा, लेंथेनम +2 अगर आप बनाते हैं तो लेंथेनम +2 में क्या होगा, 6s से इलेक्ट्रॉन निकल गया, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, x जीनन और 5d में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, 4f में तो है ही नहीं। सीरियम +3, सीरियम +3 की अगर बात करें तो सीरियम +3 में क्या होगा, 6s से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया और 5d से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 4f में 1 है। नहीं, डायमैग्नेटिक नहीं है, ये तो पैरामैग्नेटिक होगा, साफ साफ ही दिख रहा है। है ना। और एक और है यट्रिबियम +3, यट्रिबियम +3 को देखो आप, +3 करेंगे तो 4f में 13 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4f में 13, तो 4f में 13 यही है। और ल्यूटेशियम +2 की बात कर रहा है, +2 की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जीनन और 6s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 5d में 1, 4f में 14, बाहर से ही तो निकलेगा, तो ये भी पैरामैग्नेटिक हुआ, 5d में 1 है, 4f में 13 है, एक तो अनपेयर्ड बचेगा ही बचेगा, ये भी पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक पेयर की बात कर रहा है, 2 डायमैग्नेटिक पेयर बने हैं, लेंथेनम +3 सीरियम +4 ये रहा, और यट्रिबियम +2 और ल्यूटेशियम +3 ये रहा, मतलब A एंड B ये दोनों इसके आंसर होंगे, ये दोनों डायमैग्नेटिक पेयर बनेंगे, A एंड B आर द राइट आंसर।